गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे सप्तदशः पाठ यानी 17वां पाठ संख्यावाची शब्द, नंबर न्यूमेरिकल वर्ड, संख्या को बताने वाले शब्द। ठीक है, तो हिंदी भाषा के समान संस्कृत भाषा में संख्याओं का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी भाषा में संख्याओं का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, सभी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जो सारे संख्यावाचक शब्द प्रयोग होते हैं वो विशेषण के रूप में होते हैं। संस्कृत में 1 से 4 यानी चतुर तक की संख्याओं का रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होता है, 1 से 4 तक। लेकिन 5 से 10 तक की संख्या के रूप तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं के शब्द इस प्रकार, बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे 21, 31, 41, ऐसे बोलते हैं ना, 40 लगा के 1 बोलते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी यही पैटर्न होता है। जैसे विदेश के बाद 20 के बाद जाएंगे तो 20 के बाद विंशति, विंशति के बाद एकविंशति, 1 लगा देंगे, द्वाविंशति, त्रियविंशति, अभी मैं बताऊंगा आपको, बड़ा आसान है। तो देखिए, 1 को क्या बोलेंगे? पुल्लिंग में बोलेंगे एक, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका और नपुंसक लिंग में बोलेंगे एकम। ठीक उसी प्रकार से जैसे बाल को बोलेंगे, बालक को बोलेंगे बालह, 2 बालक को बोलेंगे बालव और 3 बालक को बोलेंगे बाला। ठीक है, इसी तरह 1 को बोलेंगे एक, एका, एकम। फिर द्वि, द्वि यानी 2, द्वौ, द्वे, द्वे। फिर त्रि यानी 3, त्रय, त्रिश, त्रीणि। ठीक है, फिर चतुर, चतुर अर्थात 4, तो 4 को बोलेंगे चत्वारः, चतसः, चत्वारि। पुल्लिंग में बोलेंगे चत्वारः यानी 4, स्त्रीलिंग में बोलेंगे चतसः यानी 4 और नपुंसक लिंग में बोलेंगे चत्वारि यानी 4। पंच, 5 को बोलेंगे, षट, 6 को बोलेंगे, सप्त, 7 को बोलेंगे, अष्ट, 8 को बोलेंगे, नव, 9 को बोलेंगे, 10, 10 को बोलेंगे। अब यहीं से 10 के बाद आपका टेक्निक शुरू हो जाता है। 11 को क्या बोलेंगे? 1 और 10 यानी एकादश, 1, 10, एकादश। 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश यानी 10 और 2 है, तो द्वादश। बहुत वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। थोड़ा सा आप इसे अगर ध्यान दे दें तो ये भाषा आपकी अपनी हो जाएगी। त्रयोदश को बोलेंगे 13, त्रयो मतलब 3, त्रय मतलब 3, 10 मतलब 10, तो त्रयोदश मतलब 13। चतुर्दश मतलब 14, चतुर मतलब 4 और 10 मतलब 10, 4 और 10 कितने होते हैं? 14, चतुर्दश। पंचदश, पंच अर्थात 5, 10 अर्थात 10, 10, तो 5 और 10 कितने होते हैं? 15, तो ये हो गया आपका पंचदश। षोडश यानी 16, षट और 10, 16, सप्तदश, 7 और 10, 17, अष्टादश, अष्ट और 10, 18, नवदश, 9 और 10, 19। देखिए 9 और 10 19 होते हैं। और एकोनविंशति यानी विंशति में 20 में 1 कम हो जाए तो कितने होते हैं? 19। तो 19 का हम 2 तरीके से इसका उच्चारण कर सकते हैं, 2 नाम है इसके। एकादश यानी 10 प्लस 9, नवदश यानी 10 प्लस 9, 19, या 20 में से 1 कम, एको न विंशति। एको मतलब 1, न मतलब नहीं, विंशति मतलब 20 में, तो 20 में 1 नहीं हो अर्थात 19।
अब 10 को देख लिया, 10 बोल दिया हमने। अब इसी तरह 20 को क्या बोलेंगे? विंशति। अगर 10 विंशति आपको याद है, 63 आपको याद है, 63 मतलब 30, विंशति मतलब 20। अब इसके बाद फिर ऐसे लगाते चले जाइए। एक विंशति 21, द्वाविंशति 22, 20 और 2 22, त्रयोविंशति 23, 20 और 3 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षट्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, एकोनविंशति यानी एकोनत्रिंशत् यानी 30 में एक नहीं हो, या नवविंशति 20 और 9 29, और 63 मतलब 30। अब आइए, एकत्रिंशत् 31, द्वात्रिंशत् 32, त्रयत्रिंशत् 33, चतुर्त्रिंशत् 34, 1 2 3 4 चत्वार 5 षष्ठ सप्त अष्ट नवम और एकोन। तो इस तरह अगर आपने याद कर लिया तो गिनतियां आपके अपने जबान पे होंगी। जैसे 31 बोलते हैं, 30 और 1 31, 31 30 प्लस 1। चलो, चतुर्त्रिंशत् यानी 63 यानी 30 और 4 34 34 हो गया। पंचत्रिंशत् यानी 30 और 5 30 प्लस 5 पंचत्रिंशत् हो गया। षट्त्रिंशत् यानी 36, सप्तत्रिंशत् यानी 27, अष्टात्रिंशत् 28, नवत्रिंशत् 30 और 9, या एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, चत्वारिंशत्, चत्वा मतलब 4, तो एकोनचत्वारिंशत् यानी 40 में एक न हो तो 40 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे देखिए, एक चत्वारिंशत् अर्थात 41, द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42, त्रिचत्वारिंशत् अर्थात 4 और 40 और 3 45, चतुर्चत्वारिंशत् यानी 40 और 4 44, पंचचत्वारिंशत् अर्थात 45, षट्चत्वारिंशत् अर्थात 46 40 और 6, सप्तचत्वारिंशत् अर्थात 47, अष्टचत्वारिंशत् अर्थात 48, नवचत्वारिंशत् अर्थात 49, एकोनपंचाशत् यानी 50 में एक कम, पंचाशत् यानी 50। तो इस प्रकार देखिए आपने गिनतियाँ देखी। अब अभ्यास कार्य पे आ जाइए। तो अभ्यास कार्य में 8 को क्या कहेंगे? अष्ट। 12 को क्या कहेंगे? द्वादशम, द्वादश। 16 को क्या कहेंगे? षोडश। 20 को क्या कहेंगे? विंशति। 25 को क्या कहेंगे? पंचविंशति। 31 को क्या कहेंगे? एकत्रिंशत्। 36 को क्या कहेंगे? षट्त्रिंशत्। 9 को क्या कहेंगे? नव। 39 को क्या कहेंगे? 39 को नवत्रिंशत्। और 48 को क्या कहेंगे? अष्टाचत्वारिंशत्। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 5 को मिलाइए, पंच जहाँ लिखा है, 5 का पंच, 9 का 9, 14 का चतुर्दश, 14 का चतुर्दश, 27 का सप्तविंशति और 29 का नवविंशति। 29 का कहेंगे नवविंशति। ठीक है। और 19 का लिखेंगे एकोनविंशति। ठीक है। 31 का लिखेंगे अष्टात्रिंशत्। 34 का लिखेंगे चतुर्त्रिंशत्। 38 का लिखेंगे
31 का क्या लिखेंगे? फिर से देखिए गलत हो गया। 31 का लिखेंगे 1 ठीक कर लीजिए। 34 का लिखेंगे 4 38 का लिखेंगे 38 42 का लिखेंगे 2 47 का लिखेंगे 7 और 50 का लिखेंगे 50 8 48 9 49 49 मतलब 50। तो नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक गजर 1 हाथी, 30 बालिका 3 बालिका, 4 पुष्पाणि 4 फूल, 2 लेखन्यों 2 लेखनियाँ 2 मतलब पेंसिलें, 3 पुस्तकानि 3 पुस्तक, 7 अम्राणि 7 आम, 9 चमचा 9 चम्मच, 15 कंदुकानि यानी 15 गेंदें, 10 चटका 10 चिड़िया। मूल्य धारिता प्रश्न। देवा संति, देव कितने हैं? 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर, 3 ही देव हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति, ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आकाशे उत्तर दिशायाम ऋषयः भवन्ति, आकाश के उत्तर दिशा में कितने ऋषि होते हैं? 7 ऋषि होते हैं, 7 ऋषि। इसीलिए 7 ऋषि मंडल कहा जाता है। और उनकी एक सीध में आप देखेंगे तो वहाँ ध्रुव तारा होता है। ठीक है, इसके लिए इतना ही।